कि एक साधारण पत्थर को मूर्ति बन करके दुनिया से पुजवाने में कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी जिनका नाम है एक साधारण पत्थर मूर्ति बनने तक का सफर कैसा होता है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है उस पत्थर को मूर्ति बनने तक। एक छोटा सा परिवार था जिनमें पति और पत्नी और बच्चे रहते थे। एक दिन पति पत्नी और बच्चे मार्केट में बाजार करने के लिए निकल पड़ते हैं और अचानक एक मूर्तिकार की दुकान दिखाई देती है जिन पर अनेकों तरह की मूर्तियां सज करके तैयार होती है। लड़की एक मूर्ति को पसंद करती है और उसके माँ बाप उस मूर्ति को खरीद करके घर लेकर के आते हैं और वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करते हैं और लड़की बोलती है कि यह मूर्ति दुनिया की सभी मूर्तियों में से एक है, ऐसा मूर्ति कोई नहीं है। तब तक वह मूर्ति से आवाज निकलती है कि पत्थर से मूर्ति बनने तक का मुझे कितना सहन करना पड़ता है, जानती हो राज? लड़की कहती है नहीं और लड़की डर जाती है। तो पत्थर मूर्ति फिर बोलती है, सुनना चाहती हो कि मैं पत्थर से मूर्ति कैसे बना? तो लड़की कहती है हाँ। तो पत्थर बनी मूर्ति से आवाज निकलती है और अपनी पत्थर से बनने तक मूर्ति तक क्या कहानी है वह मूर्ति बताती है। एक मूर्तिकार पत्थर अनेकों पत्थर बीन करके ला करके अपने घर में रखता है और मूर्ति गढ़ने के लिए छीनी और हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार करता है अच्छा आकार देने के लिए। एक दिन पत्थर पर हथौड़ी और छीनी मार रहा था तो पत्थर चिल्ला पड़ी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाता है कि अभी कष्ट सह लोगे तो आगे चलकर एक मूर्ति के रूप में तैयार होगे और मंदिरों में बैठाया जाएगा और सारी दुनिया पूजेगी तुम्हें। आज तुम पत्थर हो, तुम्हें कोई नहीं पूछता है, लेकिन कल तुम मूर्ति बनोगे तो सारी दुनिया पूजेगा। वह मूर्ति वह पत्थर कहती है कि ठीक है गढ़ो, मैं सारा दर्द सहन कर लेती हूँ। तब तक एक हथौड़ा और पड़ता है, पत्थर टूट जाता है। तब तक मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाता है, फिर उसको हथौड़ी छीनी मारता है, फिर उसी पत्थर से आवाज आता है कि मुझे भी दर्द कष्ट होता है। तो फिर मूर्तिकार वही बात समझाता है कि कष्ट सहन कर लोगी तो मूर्ति बन जाओगी और सारी दुनिया तुम्हें पूजेगी। फिर वह पत्थर टूट जाता है। ऐसा कई बार मूर्तिकार ने छीनी हथौड़ी मारा और पत्थर टूट जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक पत्थर उठाया और उसको बेखूबी से गढ़ने लगा। गढ़ते गढ़ते छीनी हथौड़ी पड़ते पड़ते फिर पत्थर बोल पड़ा कि मुझे भी कष्ट दर्द होता है, मुझे मत मारो, मुझे भी कष्ट होता है। तो मूर्तिकार ने उस तीसरे पत्थर को समझाता है कि पगली, आज मेरे हथौड़े और छीनी का कष्ट सहन कर लोगी तो मूर्ति बन जाओगी और एक दिन मंदिर में तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा करके बैठाया जाएगा और सारी दुनिया तुझे पूजेगी। उस समय तुम अपने कष्ट को भूल जाओगी। पत्थर समझ करके बोला कि ठीक है तुम मारो, मैं दर्द को सहन कर लेती हूँ। अब उस समय मूर्तिकार ने पत्थर को छीनी हथौड़ी से गढ़ने लगा, गढ़ गढ़ करके तैयार करने लगा और तैयार जैसे मूर्ति हो गया तो आग की भट्टी में उसको तपने के लिए डाल दिया। कुछ देर तक आग की भट्टी में तपा, उसके बाद उस मूर्ति को निकाल करके फिर गढ़ना चालू किया, छीनी हथौड़ी मारना चालू किया। अब मारते मारते दोस्तों एक दिन सुंदर आकार बन करके मूर्ति के रूप में तैयार हो जाती है और उसको अच्छे अच्छे कलर से अच्छे अच्छे पेंट से उस मूर्ति को सुसज्जित करके और बाजार में ले जा करके बेच देता है और खरीदने वाले आते हैं उसका अच्छी रकम दे करके खरीद लेते हैं और जा करके अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रविष्ट कराते हैं और उसका देखो होता है कि उसका पूजा किया जाता है। तो कहती है वाह हरे मूर्तिकार, आज मैंने कितना दर्द सहन किया और तुमने गढ़ करके मुझे पत्थर से मूर्ति बना दिया और सारी दुनिया मुझे पूज रही है। दोस्तों वह पत्थर से मूर्ति बन गई कष्ट सहन करते करते और आज दुनिया उस मूर्ति को पूज रही है। तो सोचने वाली बात तो दोस्तों यह है कि एक साधारण पत्थर को मूर्ति बन करके दुनिया से पुजवाने में कितना कष्ट सहन करना पड़ता है कि एक मूर्तिकार से हथौड़ी और छीनी का सहन करते करते, दर्द सहन करते करते, कष्ट सहन करते करते अपने आप को मूर्ति बनवा करके दुनिया से पुजवा रही है। तो इंसान
सोचने वाली बात है। इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपना मान सम्मान बेखूबी से सारी दुनिया से पाने के लिए अपने आप को भी संघर्ष रूपी आग भट्टी में झोंकना ही पड़ेगा। जब तक आपका कठोर संघर्ष नहीं होगा, कठोर मेहनत नहीं होगा और संघर्ष रूपी आग में तपेंगे नहीं, तब तक आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने कामयाबी में आप निखर नहीं सकते। तो सीखिए उस मूर्ति से जिन्होंने साधारण पत्थर होते हुए भी मूर्तिकार का हथौड़ी और छीनी का सहन करते करते मूर्ति बनकर सारी दुनिया से पुजवा रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में धारण करना और अपने लाइफ में आगे बढ़ना। आज का वीडियो बस इतना ही, वाणी को विराम देता हूं और कल फिर सुबह इतनी टाइम आपके साथ उपस्थित होंगे एक नए मोटिवेशन कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।